नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है कप ऑफ न्यूज में। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट आ चुकी है, एनसीआरबी के आंकड़े, और उसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। यह तो बहुत विशद क्षेत्र है, व्यापक है, लेकिन कुछ एक पहलुओं को लेकर मैं आपसे बात करूंगा कि बिना गुनाह साबित हुए जेलों में बंद रहना, सालों साल केस चलते रहना और ऐसी जेल में रहना जहां क्षमता से अधिक कैदी हैं। इन जेलों को यातना शिविर बोलेंगे या कि नरक बोलेंगे या कुछ और, ये आप तय कर लें। मां को सजा मिली हो और फिर माएं सजा साबित हुए, दोष साबित हुए बगैर जेलों में बंद हो। दोनों केसेस हैं और दोनों ही स्थितियों में बच्चे भी मां के साथ जेल में रह रहे हो, एक तरह से सजा भुगत रहे हो, तो गुनाह किसका है? ऐसे 17,779 बच्चे अपनी माओं के साथ में, अपनी माताओं के साथ में जेलों में बंद हैं। ये आपको तय करना है कि ये बच्चे सड़ रहे हैं या पल बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को 6 साल हो चुके हैं और एनसीआरबी का जो 2019 का आंकड़ा है, तो इस तरीके से 2014 से 2019 तक के सारे सरकारी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। तो मोदी राज के बीते 5 साल के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो उसमें अंडर ट्रायल की हम बात करते हैं। विचाराधीन कैदी जो 2014 और 2019 अगर हम तुलना करते हैं तो 20% से ज्यादा आंकड़े बढ़ गए हैं। अगर उस समय 100 अंडर ट्रायल कैदी होते थे, आज 120 अंडर ट्रायल कैदी हो रहे हैं। इसी तरीके से सजा याफ्ता, जिनको सजा सुना दी गई है और जेल में है, ऐसे कैदियों की संख्या में 9% की बढ़ोतरी हुई है और कुल तादाद जो है वो देखें तो परसेंट में वो 14.35% कैदी पिछले 5 साल में बढ़े हैं। ये स्थिति बीते 5 साल की अगर आंकड़ों की हम तुलना करते हैं तो पाते हैं। अगर इसको हम इस तरीके से आपको बताएं कि 2019 में कुल कैदी थे 4,78,600 और 2014 में कुल कैदी हो गए, क्षमा कीजिएगा, 2019 में हैं, तो जो आंकड़ा मैंने पढ़ा 2019 में 4,78,600 कैदी हैं, जबकि 2014 में 4,18,536 कैदी थे। तो इनका अंतर जो है 60,064 होता है। 60,064 कैदी इन 5 साल में बढ़ गए हैं और ये प्रतिशत रूप में 14.35 होता है। विचाराधीन कैदियों की बात करें तो 2019 में यानी अभी 3,30,487 कैदी हैं और 2014 में ये 2,82,879 कैदी थे। इसमें भी 57,608 का इजाफा हुआ है बीते 5 साल में और प्रतिशत के रूप में देखें तो 20.36% की बढ़ोतरी हुई है। सजा याफ्ता कैदी यानी कन्विक्टेड, जिनको सजा हो चुकी है, उनकी तादाद आज की तारीख नहीं कहें, जो आंकड़ा है, आज का आंकड़ा है, उसके मुताबिक 31 दिसंबर 2019 तक 1,44,125 कैदी सजा भुगत रहे हैं देश में। ये आंकड़ा 2014 में 1,31,517 का था। इस तरीके से 12,608 कैदियों की संख्या, सजा याफ्ता कैदियों की संख्या बढ़ी है और ये 9.58% होता है। तो ये आंकड़ा हमने आपके जहन में तस्वीर क्लियर हो इसलिए पढ़ी है कि ये स्थिति है, चाहे कुल कैदी का मामला हो, चाहे विचाराधीन कैदी का मामला हो, चाहे सजा याफ्ता का मामला हो, इनकी बढ़ोतरी इनमें हुई है। देखिए,
कुल कैदी की संख्या 5 साल बाद अगर बढ़ जाती है तो हम इसको इस रूप में भी देखते हैं कि जनसंख्या में जिस रूप में बढ़ोतरी हो रही है उस हिसाब से कुल कैदी का बढ़ना नेचुरल है। अगर क्राइम कंट्रोल नहीं होता है, एज इट इज बना रहता है, सजा देने की दर एज इट इज बनी रहती है तब भी। लेकिन अंडर ट्रायल के मामले में ऐसी बात नहीं। अंडर ट्रायल के मामले तो सुशासन होने के साथ साथ कम होने चाहिए। जितनी जल्दी ट्रायल पूरी हो, जितनी जल्दी अदालती प्रक्रियाएं पूरी हो, जितनी जल्दी जांच के काम पूरे हो, उतना ज़्यादा न्याय व्यवस्था मजबूत होती है और समाज में सुशासन होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आप ये देखिए कि विचाराधीन कैदियों का बढ़ना और सजा याफ्ता कैदियों से इसका डबल से ज्यादा हो जाना, डबल से ज्यादा है सजा याफ्ता कैदी के मुकाबले अंडर ट्रायल का। तो इसका मतलब है कि ये बताता है, इसके मतलब निकलते हैं कि अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने का काम बहुत सुस्ती से चल रहा है। देश में जितने कैदी दोषी साबित होने के बाद सजा भुगत रहे हैं उसका 2.29 गुना कैदी अंडर ट्रायल है, 2.25 गुना अंडर ट्रायल है, यानी विचाराधीन है, यानी उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। दिसंबर 2019 तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से जेल में बंद कैदियों का 30.11% सजा याफ्ता है और 69.05% विचाराधीन। बड़ा आंकड़ा है। विचाराधीन कैदियों की संख्या 69.05 है, यानी वो इस बात की सजा भुगत रहे हैं कि उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, बगैर दोष सिद्ध हुए वो जेलों में बंद है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि उनमें कौन कितने समय से जेलों में बंद है। और लेकिन 2014 में यही आंकड़ा 31.4% सजा याफ्ता कैदियों का था और अंडर ट्रायल का 67.6% था। इसका मतलब है कि इन 5 साल में अंडर ट्रायल कम होने के बजाय बढ़े हैं और ये लगभग 1.5% बढ़े हैं। 1.5% के करीब सजा याफ्ता कैदी बढ़े हैं। इसको बढ़ना नहीं चाहिए था, इसको और गिरना चाहिए था, गिरने के बजाय ये अंडर ट्रायल्स की संख्या बढ़ी है। और अब ये देखें कि 2019 में 74% मामले जो थे अंडर ट्रायल कैदियों के, क्षमा कीजिए, सिर्फ 2019 में अगर हम देखें तो 74% मामले अंडर ट्रायल के आए। यानी अंडर ट्रायल के केसेस की जो हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से 74% तो सिर्फ 2019 का है। ये साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं। कुल कैदी अगर देश में अंडर ट्रायल की देखी जाए तो वो 3,30,487 हैं और इसका 74.08% यानी 2,44,841 अंडर ट्रायल कैदी सिर्फ 2019 में। 2019 की अगर अंतिम 3 महीनों की बात की जाए, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2019, तो 1,22,254 अंडर ट्रायल कैदी है। चौंकाती है ये आंकड़ा, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। कुल अंडर ट्रायल कैदियों का ये 36.99% होता है। यानी जितने अंडर ट्रायल कैदी हैं उसमें अगर देखा जाए तो 36.99 यानी लगभग 37% कैदी सिर्फ अंतिम 3 महीनों में हुए। 3 से 6 महीने में जो अंडर ट्रायल कैदी रहे उनकी संख्या 68,447 है और 6 से 12 महीने के बीच में जो अंडर ट्रायल रहे उनकी संख्या अगर देखें तो वो 54,140 है। यानी कुल मिलाकर के 1 साल में ही इतने ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी 2019 में हुए। ये बहुत बड़ा सवाल है और कि ऐसा क्यों हुआ कि 2019 के साल में इतनी बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल हुए। अंडर ट्रायल कैदियों की बात कर लें आगे तो 2019 में उसकी रिहाई की हम बात करते हैं तो 2019 में 61,359 कैदी प्रथम दृष्टया बरी कर दिए गए। यानी अदालत में जज के पास मामले आए और देखते ही कहा ये क्या है, इसको रिलीज करो, और 61,359 कैदी रिलीज कर दिए गए। यानी कोई ग्राउंड नहीं था, बेवजह उनको जेलों में रखा गया था। यह भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। बेवजह नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जेलों में कैदी
रखे जा रहे हैं उसका ये आंकड़ा है। और 61,359 तो पहली नजर में अदालत ने रिहा कर दिया। पुलिस के कामकाज पर भी ये सवाल है। 2019 में कुल 15,98,218 यानी ये अंडर ट्रायल यानी विचाराधीन कैदी रिहा हुए थे, पुराने जितने थे सारे जोड़कर। और इनमें से 93.79% यानी 14,99,028 कैदियों को बेल देकर छोड़ा गया था, जमानत देकर छोड़ा गया था। 21,895 अंडर ट्रायल कैदियों को अपील करना पड़ा था और उसके बाद उनको छोड़ा गया था। तो इस तरीके से ये अंडर ट्रायल के सिचुएशंस हमने आपके सामने रखा। अब इस बात पर बात करें कि जो महिलाएं जेल में बंद हैं, देश में अभी 1,543 महिला कैदी हैं, ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों के साथ में हैं जेल में। मैं पूरे महिला कैदियों की बात नहीं कर रहा, उन महिला कैदियों की जो अपने बच्चों के साथ जेल में बंद हैं, उनकी संख्या 1,543 है। अब बच्चों की संख्या गिने तो उनकी है 1,779। इनमें से 1,212 माताएं विचाराधीन कैदी हैं और उनके साथ रहने वाले बच्चों की संख्या की गिनती करें तो 1,409 है। 325 महिलाएं सजा याफ्ता हैं, दोषी पाई गई हैं और उनके साथ 363 बच्चे रह रहे हैं। ये आंकड़ा मैं इसलिए दे रहा हूं कि एक दिमाग में खाका आपको बन जाए कि देश में बच्चों के साथ जेल में रहने वालों की कुल तादाद 1,500 के करीब है और उसमें जो विचाराधीन है वो 1,200 के करीब है, जो कन्विक्टेड है वो 300 से कुछ ज्यादा है। ये एक फिगर बन जाए। बच्चे कितने हैं जेलों में अपनी माताओं के साथ रहने के लिए, तो वो 1,779 है और विचाराधीन कैदियों के साथ में 1,409 है और सजा याफ्ता के साथ में 363 बच्चे हैं। ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे मामले, 430 महिलाएं हैं और उनके साथ 490 बच्चे जेलों में जीने के लिए जीवन मजबूर हैं। दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का आता है, वहां 147 महिलाएं हैं, वहां 192 बच्चे अपनी माताओं के साथ जेल में हैं और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर हैं जहां 138 महिलाएं अपने 177 बच्चों के साथ जेलों में बंद हैं। अब जेलों में बंद होना सिर्फ एक बात नहीं है, हमारे देश में जेल की स्थिति क्या है, कैपेसिटी से ज्यादा कैदी जेलों में रह रहे हैं। ये और भी महत्वपूर्ण और खराब बात है जो कि हो रही है। आप देखेंगे कि देश में कुल 1350 जेल हैं और उसमें 4,03,739 कैदी हैं, मगर कैदी जिसकी क्षमता है, माने इतने कैदी की क्षमता है, अब कैदी हैं कितने, वो 4,78,600, यानी आप समझिए 4,03,739 मैंने पढ़ा कैपेसिटी में और 4,78,600 बताया, यानी करीब 75,000 ज्यादा कैदी रह रहे हैं जेलों में। उसमें से भी 9 राज्यों की स्थिति बहुत बुरी है। वहां क्षमता से 1.25 गुना ज्यादा कैदी से लेकर के 1.25 गुना ज्यादा कैदी रह रहे हैं, यानी अगर 129-30% ज्यादा कैदी हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो है 174.9% का है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 174.9% क्षमता से ज्यादा कैदी हैं, उत्तराखंड में 159% क्षमता से ज्यादा कैदी, इसी तरह मेघालय में 157.4%, मध्य प्रदेश में 155.3%, सिक्किम में 153.8%, महाराष्ट्र में 152.7%, छत्तीसगढ़ में 150.1% और जम्मू कश्मीर में 126.8% क्षमता से ज्यादा जेलों में बंद हैं। ये 9 राज्यों की स्थिति तो बहुत खराब है जिसका मैंने जिक्र किया। तो सवाल यह है कि इन स्थितियों को ठीक करने के क्या रास्ते होंगे। या तो अंडर ट्रायल्स जो कैदी बंद है उन मामलों को जल्दी से निपटाइए और जेलों की क्षमता जो है उसको बने रहने दीजिए, और ऐसा लगता है कि नहीं ये संख्या और बढ़ सकती है तो जेलों की संख्या बढ़ाइए।
लेकिन अमानवीय स्थिति में जेल में रखना ये तो एक सरकार की ओर से अमानवीयता हो जाती है, यह खराब पोजीशन है। और बीते 5 साल में हिरासत में लेने की टेंडेंसी भी बहुत बढ़ गई है। हिरासत में ले लेना, बात बात में हिरासत में ले लेना, कारण नहीं बताना। तो हिरासत में लेने वालों की संख्या 2018 में 2384 थी, पिछले माने 2019 का आंकड़ा है, उससे एक साल पहले। और 2019 में ये बढ़ के 3223 हो गई। 35.19% का ये जबरदस्त उछाल है। ये चिंताजनक है, खतरनाक है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 38.5% लोग हिरासत में लिए गए 2019 में, और गुजरात में उसके बाद 21.7% और फिर तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर में 12.5% लोग हिरासत में लिए गए, जो आंकड़े हमारे पास हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग जेलों में हैं उसमें अनपढ़ लोग ज्यादा हैं। तो अनपढ़ होना गुनाह है क्या? अनपढ़ होना क्या सजा हो गई? ये एक चिंता का विषय है। वो ये है कि जो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, वैसे कैदियों की संख्या ज्यादा है। 27% कैदी निरक्षर हैं। 4,79,600 कैदियों में 1,32,729 निरक्षर हैं। कक्षा 10 से नीचे पढ़ाई करने वाले कैदी 21.5% हैं। इनकी संख्या 1,03,036 है। कक्षा 10वीं से आगे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने वाले कैदी सिर्फ 1.7% हैं और इनकी तादाद 8,085 है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले कैदी महज 1.2% हैं और उनकी संख्या 5,677 है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अनपढ़ हैं वो जेलों में ज्यादा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक स्वाभाविक भी कारण होता है और कि अनपढ़ लोग अपना बचाव नहीं कर पाते। अनपढ़ लोगों को केस लड़ना, उनके पास आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है और वो लड़ नहीं पाते। तो क्या इस वजह से उनको बेवजह हम जेलों में रखेंगे? ये बड़ा सवाल है। और इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या पढ़े लिखे लोग क्राइम नहीं कर रहे हैं या कि वो कानून को धोखा देने में सफल है। ये दूसरी बात है कि अगर कानून को धोखा दे रहे हैं पढ़े लिखे लोग, तो उनको कैसे कानून के दायरे में लाया जाए, ये सरकार का काम होना चाहिए। एक और चीज है कि जेल में आत्महत्या करने के मामले भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये भी खतरनाक बात है। जेल में आत्महत्या कई कारणों से हो सकता है। अगर क्षमता से ज्यादा कैदी हैं, बीमार हैं, उसको भविष्य अंधकार में दिखता है, किसी किस्म की पुलिस टॉर्चरिंग है, या और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन कारण जो भी हो, आत्महत्या जेल में होना एक जेल प्रशासन पर बड़ा सवाल होता है। 2019 में 1775 कैदियों ने आत्महत्या की। इसमें आत्महत्या ने, ये आंकड़ा मौत का है। 1775 मौत हुई और इनमें से जो 1544 की स्वाभाविक मृत्यु हुई, जबकि 165 की अस्वाभाविक। अब अस्वाभाविक मृत्यु में ही आत्महत्या भी आएगा। तो जो अस्वाभाविक मृत्यु हुई 165 लोगों की, उसमें 116 आत्महत्या के मामले सामने आए। और देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या जेल के भीतर उत्तर प्रदेश में हुई 29। उसके बाद पंजाब में 20 और पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत हुई। 2014 में 170 कैदियों की जेल में रहते हुए मौत हुई थी। उनमें से 2014 में 1507 लोगों की स्वाभाविक मौत हुई थी और 195 लोगों की अस्वाभाविक मौत हुई थी। तो जो अस्वाभाविक मौत की संख्या है उनमें 92 सुसाइड के थे। और इस तरीके से अगर 5 साल से तुलना करें तो जेल के भीतर 26% आत्महत्या के मामले ज्यादा हो गए। तो जेल पहुंचने से पहले यातना का दौर, पहुंचने के बाद फिर वही यातना का दौर। तो बेवजह जेलों में बंद रहना, बच्चों का माताओं के साथ जेलों में रहना, जेल में आत्महत्या की घटनाओं का बढ़ना और बढ़ता जाना, क्षमता से अधिक कैदियों में उसमें भी लगातार बढ़ोतरी होना, ये तमाम विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल या गलत उदाहरण हैं जो ये बता रही हैं कि जेलें यातना शिविर में बदलती जा रही हैं।
यह खतरनाक स्थिति है, इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए और स्थिति को सुधारने के लिए पहल की जानी चाहिए। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है ये हमारे लिए आईना है, हमारी सरकार इस आईना को देखे और जो भी गलतियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए पहल करे। इस सेशन में, इस बातचीत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लाइक करते रहिए कप ऑफ न्यूज़ को, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।